हय्या अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग खुलफा राशिदीन सीरीज़ का 10वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 11वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इससे पहले लॉकडाउन से पहले 7 प्रोग्राम हुए थे और लॉकडाउन के बाद जो है तकरीबन 9 महीना के गैप से 3 प्रोग्राम किए हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि रोमन एम्पायर से जो टकराव था उसमें जो ख़ास तौर से शाम का हिस्सा था, तो एक लेक्चर 8वां लेक्चर में जो हम लोग देखे जंग यरमुक का वाक़या, फिर 9वां लेक्चर में देखे दमिश्क की फ़तह का वाक़या और 10वां लेक्चर में देखे थे फ़लस्तीन बैतुल मक़दस का वाक़या। और 7 महीना पहले 9 महीना पहले जो 7 लेक्चर में हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे तो इराक़ में जो है मदाइन फ़तह हो चुका था, लेकिन एक लंबा अरसा गुज़र चुका है, बहुत सारी बातें जो है भूल गए होंगे। तो एक मरतबा सिस्टमेटिक अंदाज में रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए कि असल में मामला कहाँ से शुरू हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 या 71 ईस्वी में पैदा हुआ। 610 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ, इजहार हुआ और दावत का आगाज़ हुआ। और 622 में हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए। और फिर 624 में जंग बदर, 625 में जंग उहद, 627 में खंदक, 628 में सुलह हुदैबिया हो गए। और फिर 629 में जो है खैबर, 630 में फ़तह मक्का और फिर 632 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। ये दौरे नबूवत का जो है ब्लू प्रिंट में आपको बताएं। तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको 2 हैसियतों से भेजा था कि एक जज़ीरे नुमा अरब में खुसूसी तौर से और पूरी दुनिया के लिए उमूमी तौर से। तो सुलह हुदैबिया तक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कंप्लीट फोकस किए हैं जज़ीरे नुमा अरब के। लेकिन जब मक्का की ताकत ने तस्लीम कर लिया तो वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आलमी नबूवत का जो है आगाज़ किए। उसमें क्या किए कि सुलह हुदैबिया से वापस आने के बाद बड़े बड़े बादशाहों को लेटर लिखे, ख़ास तौर से उनको जो है मुखातब किए। तो रोमन एम्पायर में भी जो बादशाह थे उनको भी लेटर लिखे और पर्शियन एम्पायर में जो बादशाह थे उनको भी लेटर लिखे। और दोनों तरफ से जो है मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आया। यानी मिस्र के तरफ मुक़ौक़स बादशाह था, उनको लेटर लिखे तो उसने जो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ईमान कबूल नहीं किया लेकिन तोहफ़े तोहफ़े भेजे। हिरक़ल के पास भेजे तो वो जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया लेकिन ईमान कबूल नहीं किया। लेकिन बसरा का जो उसका जो हाकिम था उर्दून का, उसने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर को कत्ल कर दिया, शुरहबील बिन अम्र गस्सानी जो था। तो उसके नतीजे में जंग मौता हो गई। अब फिर जंग मौता में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बड़े सिपहसालार शहीद हो गए। तो उसका बदला लेने के लिए तबूक में गए। तबूक में वो डर करके जो मुकाबले के लिए नहीं आया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र में उसामा बिन ज़ैद को भेजे कि जा कर के तुम बदला लेकर के आओ। और उसी के बाद जो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उसी मामले को वो आगे बढ़ाए। और फिर जो है पूरा जो है पहले यरमुक फ़तह हुआ, फिर फ़हल फ़तह हुआ, फिर दमिश्क फ़तह हुआ, फिर जो है हम्स फ़तह हुआ, फिर अंताकिया, लाज़किया, बिलाखिर जो है बैतुल मक़दस फ़तह हो गया, जो हम लोग पूरा पिछले हफ्ता देखे। अब इराक़ में जो है साइड बाय साइड चल रहा था मामला, लेकिन हम लोग समझने के हिसाब से एक तरफ जो है पहले कर लिए। अब ये दूसरे तरफ जो आज बारीकी से देखेंगे ताकि जहन नशी होने में आसानी हो, वरना दोनों प्रोसेस बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहा था। हुआ क्या कि 6 ही हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर का रिस्पॉन्स क्या रहा ये भी आप देख लीजिए। पर्शियन एम्पायर में खुसरो परवेज़ के पास लेटर लिखी, तो खुसरो परवेज़ ने जो है बहुत हार्श रिएक्शन दिया। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से जो लेटर लिखते थे वो कैसे लिखते थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जानिब से फ़लाँ के नाम। तो वो खुसरो परवेज़ जो किसरा था वो तो अपने नाम से पहले किसी और का नाम देख के ही जो है गुस्से में आग बगोला हो गया और कहा कि मेरा ग़ुलाम होकर के मुझसे पहले अपना नाम लिखता है
और लेटर को फाड़ फेंक कर फेंक दिया। तो जो सहाबी लेके गए थे लेटर, उनको तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकते थे। वो जब दिल की बात बताया आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसने तो लेटर के तौहीन कर दिया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हमारे लेटर को तौहीन नहीं किया है, बल्कि उसने अपने सल्तनत के टुकड़े किए हैं, उसके सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस तरह हमारा लेटर को टुकड़े टुकड़े किया है। अब ये खुसरू परवेज़ इतना एरोगेंट था कि आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि इसकी पूरी हुकूमत इधर थी, यानी ये इराक़ से इधर इसकी हुकूमत थी और शाम से इधर रोमन अम्पायर की हुकूमत थी, यमन में भी इसी की हुकूमत थी, यानी ऐसे हुकूमत आते हुए इधर ऐसे थे। तो इसने जो है खुसरू परवेज़ ने यमन का एक गवर्नर था, उसका नाम था बाज़ान, उसको जो है लेटर लिखा कि तुम जो है 2-4 आदमी को भेजो मदीना। ये पता नहीं कौन जो हमको लेटर लिखा है वो अपने आप को नबूवत का दावा करते हैं और अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखा, ये गुस्ताखी की है, इसको पकड़ के ले जाओ। तो ये बाज़ान जो है यमन से 2 आदमी को भेज दिया मदीना कि चलिए बुला रहे हैं आपको। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहाँ चलिए, कहा पर्शिया चलना है, ईरान चलना है। किस लिए? तो आप गुस्ताखी किए हैं। तो उनको गुस्सा आ गया, तो आपको बुलाए हैं। कहा कि वो खुसरू परवेज़ कहाँ? तो बोले वो रात में तो उसका कत्ल हो गया। क्या बात करते हैं? हाँ जाके पता करो, उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाओ पहले पता करो उसके बाद आना बात। तो जब ये यहाँ पर आया तो वाकई में पता किया तो उसका बेटा ने रात ही में उसको कत्ल कर दिया था। और उसका बेटा जो था शेरोया, वो खुसरू परवेज़ को भी कत्ल कर दिया, उसके सारे औलाद को भी कत्ल कर दिया। सिर्फ उसकी एक बीवी को जो है जिंदा, वो बस किसी तरह बच गई। अब 15-16 साल का एक बच्चा था, वो लेकर के फरार हो गया किसी तरह, वो बाद में उसकी एंट्री होगी, वरना सारे औलाद को भी कत्ल कर दिया, ना रहे बांस ना बजे बांस। अब ये जो है इसका बेटा, ये यहाँ पे जो ईरान का हुकूमत संभाल लिया। इसने फिर ये जो है बाज़ान को लेटर लिखा कि मेरे वालिद ने जिस साहब को पकड़ के लाने के लिए बोला गया था हिजाज से, तो तुम जो है वो इरादा कैंसिल कर दो और उनको छेड़छाड़ ना करो और जैसे हुकूमत कर रहे थे वैसे करते रहो। तो इस लिहाज से ये मामला जो है अंदाज़ा लगेगा कि इसने जो कितनी गुस्ताखी की थी। अब इसी का एक बाज गुजार था बहरैन का, जो है बहरैन का एरिया, इसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर लिखे थे। वहाँ का गवर्नर था मुंजिर बिन सावा। इसको जब लेटर लिखे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम उसूल क्या था लेटर का, कि सबको ये लेटर लिखते थे कि तुमको मैं हक़ की दावत दे रहा हूँ, अगर तुम लोग कबूल कर लिए और इस्लाम लिया, मुसलमान बन गए, तो तुम्हारी बादशाहत मैं इंटेक्ट बाकी रखूँगा, मतलब तुम ही को आमिल बना दूंगा और तुम मुसलमानों के हिसाब से चलाओगे और कुरान हदीस के हिसाब से हुकूमत करोगे। तो ये मुंजिर बिन सावा जो है इस्लाम कबूल कर लिया, तो लिहाजा बहरैन में जो है इस्लामी हुकूमत आ गई, अब कोई मसला नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुनिया से गए हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खलीफा बनते हैं, तो इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आ गया कि तकरीबन पूरा जज़ीरे नुमा अरबी बगावत पर आमादा हो गए। कई कबीले ऐसे थे जो मुर्तद हो गए। इज़्ज़ा जा नसरुल्लाह अल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा, तो यखरुजूना फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा मिनल्लाह अफ़वाजा होने लगा था कि जैसे दीन में एंट्री लिए थे फतह मक्का के बाद, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख बंद करते निकलना शुरू हो गए। कई कबीले मुर्तद हो गए। फिर कई लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तुलाहा असदी, फिर लेडीज़ तक जो है नबूवत का दावा कर बैठी। कुछ लोग जो है ज़कात देने से मना करने लगे, कुछ लोग बोले कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो यानी पूरा जज़ीरे नुमा अरब जो है खलफशार हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोगों की हालत मक्का मदीना में, मक्के वाले भी बगावत करने लगे थे, मदीने में जो हम लोगों की हालत ऐसी होने लगी जैसे कि तूफ़ानी रात में कोई भीगी बकरी जो है वो डर से जो है चिपकी किसी तरह रहती है और फिर अंदेशा ज़ाहिर करते कि फिर बारिश होगी तो अब क्या होगा, वैसे हम लोगों की हालत हो गई। पता नहीं किधर से कौन हमला कर दे क्या हो। वो तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आहनी अज़्म था कि उस नहीफ और कमज़ोर जिस्म में कितना अज़्म मुसम्मम था कि एक ही साल में सारे को टैकल कर दी, बल्कि 9 महीने के अंदर अंदर। रबी अव्वल के महीने में 11 हिजरी में बने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रोज़ इंतकाल उसी रोज़ बन गए वो खलीफा। और 9 महीना यानी 12वां हिजरी शुरू होते होते पूरे क्रश कर दिए। एक साथ 11 सिपह सालार को रवाना किए।
मुसलमा कज़्ज़ाब की तरह 3 सिपह सालार को रवाना करना पड़ा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने किसी तरह टैकल किए। तो यमन हो, अमान हो, इधर जो है कबीला बनु हनीफ़ा हो, यमामा हो, सब को जो है टैकल किए। तो उसी में से फिर जो बहरैन भी भेजना पड़ा। बहरैन में भाई मुंजिर बिन सावा तो ईमान ले आया था, तो इनमें प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आया कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वैसे कुछ ही दिन के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। तो आप वाकिम क्रिएट हो गया। यहाँ पे 2 बड़े कबीले थे, उनका नाम था अब्द कैस और बनु बकर। ये दोनों कबीले जो है मुर्तद हो गए, और लीडर है नहीं तो कोई भी अपना कबीला मुर्तद हो जाए। लेकिन अब्द कैस का जो सरदार था वो किसी तरह उसको कंट्रोल कर लिया, यानी मुर्तद से फिर तौबा करा के वापस लाया। बनु बकर वाले डटे रहे। अब ये अब्द कैस के जो सरदार थे मौरूद, ये कैसे लाए वापस? ये भी थोड़ा बड़े दिमाग लगाए और फ़ौरन अपने कबीले वाले को वापस लाए। ये जबकि मुर्तद नहीं हुए थे, लेकिन पूरा गांव ही, पूरा मोहल्ला ही, पूरा कबीला ही मुर्तद हो गया। तो इन्होंने कहा भाई क्यों मुर्तद हो गया आप लोग? इस्लाम अच्छा नहीं लगा क्या? कहा नहीं, इस्लाम तो अच्छा लगा। फिर क्यों गए तुम लोग? कहा अरे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो फिर इंतकाल क्यों करते, जैसा हमारे यहाँ भी लोग सवाल करते हैं। बोले अच्छा ये बात है कि इंतकाल करके इसलिए तुम लोगों को फिर गया कि हाँ नबी होते तो इंतकाल ही नहीं करना चाहिए था। तो बोले अच्छे ठीक है, जमा किए सब लोगों को। बोले ये बताओ कि ये मोहम्मद जो थे ये आखिरी नबी थे या इससे पहले भी नबी भी आए थे? नहीं, इससे पहले बहुत सारे नबी आए हैं, ये तो आखिरी नबी थे, ये तो खुद कलीम करते थे कि मैं आखिरुल मुरसलीन हूँ। तो बोले कि वो जो पहले नबी सब आए थे वो कहाँ गए? क्या वो सब इंतकाल कर गए? इंतकाल कर गए? नबी थे तो कैसे इंतकाल कर गए? तो इन लोगों के दिमाग खुल गए कि बात कि भाई वो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लिहाजा वो भी इंतकाल कर गए थे इसमें। तो बात लोगों को समझ में आ गई, कबीला अब्दुल कैस वाले को, तो ये लोग जो है इस्लाम फिर लाए। लेकिन जैसे इस्लाम लाए बनु बकर को गुस्सा आ गया। इन लोगों ने जो इन लोगों को घेराई कर दिया, चढ़ाई कर दिया। तो अब फिर और जो आसपास के कबीले मुर्तद हुए थे इनका साथ दे दिए। अब दोनों में जंग शुरू हो गई। तो ये भी खंदक खोद के बैठ गए अपने एरिया में, ये भी खंदक खोद के बैठ गए अपने एरिया में। अब जो है लेकिन इनको साथ देने वाला काफिर लोग इस एरिया में ज़्यादा थे, लिहाजा ये भारी पड़ रहे थे। ये लोग किसी तरह डिफेंस कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हमारे कुछ मुसलमान यहाँ पे फंसे हुए हैं, अब्द कैस वाले, बनु बकर वाले चढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से एक सहाबी को भेजे, उनका नाम था अला बिन हज़रमी। इनको भेजे कि जाओ और ये जो है जैसे यमामा में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह भेजे तो इनको यहाँ भेजे। ये गए तो साथ में जो है और भी कबीले वाले सब जो है जो मुसलमान होते गए वो लोग भी साथ होते गए। एक बड़ी फ़ौज आ गई, यहाँ पर आकर के इनके जो है साथ दिए अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला। एक दिन जो है इन लोगों के यहाँ शोर शगब बहुत ज़्यादा होने लगा। पता किया कि भाई क्यों शोर शगब बहुत ज़्यादा है? तो पता चला कि इन लोगों के पार्टी शार्टी है, तो सब लोग जो पीपा के मस्त। दादा उन्होंने कहा कि आज ही बेहतरीन मौका, अटैक कर। तो अटैक कर दिए, तब बनु बकर वाले को क्रश करके रख दिए। और इस तरह फिर यहाँ पर जो है पूरी हुकूमत सही हो गई। तो अला बिन हज़रमी ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एरिया दे दिए कि आप इसी एरिया में जो है हुकूमत कंसोलिडेट कीजिए। तो यहाँ तो मामला हो गया। अब इसमें एक बहुत जो है मैन ऑफ द मैच मिला था जिसको, जो इसने फाइटिंग में बहुत अच्छा रोल अदा किए थे। उनका नाम था मुसन्ना बिन हारसा शैबानी। मुसन्ना बिन हारसा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटर लिखी कि देखिए हम लोग अभी जो है बहरैन के एरिया में जंग किए हैं अला बिन हज़रमी की क़ियादत में, और अल्लाह तबारक व तआला ने शानदार फतह अता की। तो इसमें बनु बकर उसको मारे ही मारे, ये जो है मजूसी लोग के जो अफराद थे उनको भी अच्छी तरह ठुकाई किए। और ये लोग हमको जो है सदियों से हम लोग को परेशान किए रहते थे। तो हम लोग को तजुर्बा हो गया है कि ये लोग अभी कमज़ोर हैं। कमज़ोर क्या हो गए थे कि आप समझिए कि खुसरू परवेज़ को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया। 2 साल के बाद ये खुद जो है मारा गया, या ख़त्म हो गया। इसका बेटा जो है था वो 5-6 साल का था, वो हुकूमत कायम किया तो उसको किसी ने कत्ल कर दिया। फिर वो जिसने हुकूमत किया उसको किसी ने कत्ल कर दिया। लास्ट में एक औरत जो है उसकी बेटी जो है बोरान दख्त, वो हुकूमत पे आए। तो ये आपसी में जो इनफाइटिंग शुरू थी। तो मुसन्ना बिन हारसा ने कहा कि देखिए यहाँ पे इनफाइटिंग शुरू है, कोई भी हुकूमत 2-4 साल से आगे नहीं चल रही। जैसे अभी जो है आप जानते हैं कि इज़राइल में जो है 2 साल में चौथे इलेक्शन होने वाले हैं।
कोई कंसोलिडेट हुकूमत बनी नहीं पा रही। तो यही हाल जो है यहाँ पर था। तो बोले कि अच्छा मौका है कि हम जो इस पर जो है आगे बढ़ जाते हैं, इराक़ फतह कर लेते हैं। बहरैन तो हो ही गया है, लगे हाथों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि देख नहीं रहो कि अभी हम कितने इंगेज हैं, 11 फ़ौज तो हमारे जज़ीरे नुमारम में इंगेज हैं। तो अभी जो है बड़े दुश्मन को कैसे छेड़ पाओगे? मधुमक्खी के खोते में हाथ डालना इतना आसान तो नहीं है, फिर उसको डिफेंड भी करना रहता। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास जब फ़ौज नहीं भी है ना, खाली आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, तब भी मैं संभाल लूँगा। कहा कैसे संभाल लोगे? तो मैं अपने कबीले वाले को तैयार करके अटैक करा दूँगा। तो कहा ये बात है, तब जाओ। ओके। अब इनके साथ एक और प्रॉब्लम था। मुसन्ना बिन हारिसा चले बड़े जज्बाती थे कि पूरा कबीला भी इनका मुसलमान नहीं था, आधा मुसलमान था, आधा यही था। तो पहले गए हैं, सबको पहले मुसलमान बनाए हैं, घर से कबीले के सरदार थे तो बना लिया आसानी से। अब फिर जा कर के आप इराक़ की तरफ जो छेड़ दिए मामला। तो ये इराक़ तो जानते हैं, दो दरियाओं का नाम है, दजला और फ़ुरात। तो दजला इधर है, फ़ुरात इधर है। तो फ़ुरात के किनारे किनारे जो गांव थे उस पर अटैक करना शुरू। लेकिन हुआ क्या कि भाई अंपायर तो अंपायर होती है ना, और आपका कबीला तो कबीला है, मतलब ये भारी चक्की उठ नहीं पा रहा था। तो उधर से कोई अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही थी। ये तो छेड़ने के छेड़ दिए लेकिन संभाल नहीं पा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा हालात का जायज़ा ले रहे थे कि इसने तो दावा तो किया है, लेकिन यकीनी बात है प्रैक्टिकल होना और थ्योरेटिकल होना अलग अलग बात है। लेकिन 9 महीने के अंदर अंदर जो है ये पूरा जज़ीरे नुमा अरब जो है कंसोलिडेट हो गया, और जितने भी फितने थे सब क्रश हो गए। यानी मानीन ज़कात के, मुर्तदीन दीन के, मुद्दईयान नबूवत के सारे के हो गए। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा फ्री होने लगे थे। फ्री होकर के 9 महीना बाद अब घर आना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन उनको ऑर्डर दिया कि भाई इधर ही से जो है आप इधर इराक़ की तरफ चले जाइए। अब जज़ीरे नुमा अरब तो हो गया है, अब इराक़ में जो है कम से कम बुनियाद डाल दीजिए। तो कहे कि अकेले तो नहीं हो पाएगा, तो एक और साथी दे देता हूँ आपको। आपकी जो फ़ौज है वो तो है ही 10,000 12,000 जो भी है, एक आप काका बिन माबद को ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए। और एक और जो सिपह सालार तैयार किए, उनका नाम था अयास बिन गनम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि आप जो जुनूब से अटैक कीजिए, और आपके फाइटर रहेंगे काका बिन माबद। इनका स्ट्राइक रेट 100% था। इनके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है डायलॉग था कि जिस फ़ौज में काका होगा वो फ़ौज नहीं शिकस्त खाएगी। अब वाकई में ये आप देखेंगे 100% स्ट्राइक। अब इनका नाम भी आप मुसलमान बच्चे नहीं जानते, इतना बहादुर इंसान थे। अयास बिन गनम को बोले कि आप जो है इधर से जाकर के शिमाल की तरफ से अटैक कीजिए, इधर से आप बढ़िए, उधर से आप नीचे उतरिए और इराक़ को फतह कर लीजिए। तो ये दोनों गए। मुसन्ना बिन हारिसा को भी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने लेटर लिख दिए कि तुम्हारे हालात से मुझे अच्छी तरह वाकिफ़ियत है, तो मैं अब जो है तुम्हारे तरफ जो है 2 सिपह सालार को भेज रहा हूँ, खालिद बिन वलीद को जुनूब की तरफ से, अयास बिन गनम को शिमाल की जानिब से। लेकिन खालिद बिन वलीद जब पहुँच जाएँ तो पूरे जो है सिपह सालारी उनके हवाले कर देना और तुम लोग उनकी क़ियादत में जंग करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आम खाने से मतलब, गुठली गिनने से मतलब नहीं, कोई भी अमीर रहे मामूर रहे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए यहाँ पे तो समझिए कि 12 हिजरी मुहर्रम का महीना, यहाँ से आप जो है नए साल से नया फतह का आगाज़ हुआ। अभी इधर जो शुरू होगा वो 1 साल बाद 13 हिजरी मुहर्रम से होगा। 1 साल पूरा मामला इधर ही चला है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पूरी मैं बता चुका हूँ, खाली रिपीट कर रहा हूँ, 11 जंगें जीते हैं फ़ुरात के किनारे किनारे, ये दोनों मिल कर के, अयास बिन गनम खालिद बिन, यानी जंग काज़मिया जीते, फिर जंग उल्लैस जीते, वलजा जीते, ऐन तमर जीते, अंबार जीते, बहीरा ये और एक और जो था हीरा जीते। यानी फ़ुरात के मगरबी किनारे किनारे जितने शहर थे यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तुर्की तक, सब जीत गए। अब बच गया था क्या? सिर्फ मदाइन बच गया था जो दजला फ़ुरात के किनारे था, ये दजला दरिया के किनारे था। अब उसकी तैयारी वो कर ही रहे थे कि इधर एक बड़ा मसला आ गया। मसला क्या आ गया कि 13 हिजरी मुहर्रम में जब देखे कि इधर शानदार जो है 10-12 जीत हो गई है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बूस्ट हो गए।
तो सोचे कि अब ज़िंदगी कितना वफा करेगी नहीं करेगी, लगे हाथों जो है ये भी उम्पार उलटी तो में ही। लिहाजा इधर 4 सिपह सालार को 4 फौज दे करके रवाना कर दिए। आप जानते हैं कि शुरहबील बिन हसना को, यजीद बिन अबी सुफियान को, फिर जो है अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 टारगेट दे करके भेजे कि एक फ़लस्तीन चले जाइए, एक उर्दून चले जाइए, एक शाम, एक हम्स चले जाइए। लेकिन वहाँ पता चला कि जो है हिरकल जो है बड़ी फ़ौज लेकर के आ गया, 2-2.5 लाख फ़ौज लेकर के। तो इन लोगों ने सोचा कि अब ठीक है यूनाइट होकर के लड़ते हैं। यूनाइट भी हुए यरमुक के मैदान में, तो मुश्किल से जो 24,000 फ़ौज बन पाई। अब 24,000 फ़ौज का मुकाबला जो है 2 लाख 2.5 लाख फ़ौज से जो है बिल्कुल जो है मैचलेस था। तो उन्होंने लेटर लिखा कि कुछ मदद कीजिए, हमारी बहुत बड़े मार्का है, और अगर अच्छे से मदद कर दीजिए तो अच्छे से इनका मामला है जो है ख़त्म हो जाए एक ही झटके में। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। अब फ़ौरन यहाँ से लेटर लिखे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अब बोले कि इराक़ में किसी भी पोजीशन में हो जाने दो उसको, यहाँ मुसलमान अटके हुए 24,000 का मामला है, लिहाजा तुम यहाँ आकर के संभालो और आधी फ़ौज लेकर के इधर आ जाओ। तो पूरा वाक़या आपको मालूम है कि आधी फ़ौज लेकर के शाम में आए, यरमुक जीत गए। लेकिन इधर क्या मामला हुआ, इधर जो जीते हुए थे तो इधर मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉइंट कर दिए, लेकिन इनकी फ़ौज की तादाद कम हो गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चले जाने से मोराल भी थोड़ा जो है डाउन हो गया। अब इधर जो है जब लोग इधर ये जो बोरान दख्त थी, ये देखिए कि ये खालिद भी चले गए इधर, अब मोराल भी डाउन है, अब मुसन्ना बिन हारसा अब अकेले पड़ गए हैं। तो अब ये जो है रुस्तम से बात की कि देखो अब अच्छा मौका है इससे बदला लेने का, तो तुम जो है थोड़ा सा कोशिश करो। तो उसने जो है पूरे जो भी एरिया में जीत हुई थी सब एरिया में फिर बगावत की आग लगा दी और सब पब्लिक वहाँ से फिर बागी हो गई, यहाँ तक कि मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर सारा एरिया छोड़ करके फिर यहाँ बॉर्डर पर आना पड़ा। यानी जितनी जीती हुई बाजी थी फिर रिवर्स गियर लग गई और ये अपने फ़ौज लेकर के फिर यहाँ पे आ गए। अब ये सूरत हाल बताने के लिए ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि देखिए हम लोग तो पूरा इराक़ जीत लिए थे फरात के किनारे किनारे, लेकिन बीच मैदान में खालिद बिन वलीद रज़ी चले गए, वो भी आधी फ़ौज लेकर के चले गए, जिसकी वजह से इन लोग की हिम्मत बढ़ी, हम लोग के मोराल डाउन हुए थोड़े से। अब यकीनी बात है कि वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी फ़ौज को धीरे धीरे बचाने की वजह से वापस आते थे। फिर यहाँ जहाँ से शुरू किए थे वही मामला आ गया, बहीरा में आकर रुके हैं हम। तो अब ये सूरत हाल है। अब नेक्स्ट आपका मशवरा क्या, बताइए क्या करें। वो जब आए हैं मदीना तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी अयाम चल रहे थे। तो उन्होंने सुना, कहा कि ठीक है ये मसला अहम है, तुम्हारी भी बात सही है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक बीमारी के हालत में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉइंट कर दिए थे कि मेरे बाद अब खलीफा होंगे, तो उनको बुला करके नसीहत की कि देखो मैं अब 2-4 रोज़ का मेहमान, तो जिस रोज़ भी मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी बॉडी को 1 दिन मतलब दफनाने में लगेंगे, उसके बाद 1 दिन भी ना गुजरने पाए कि मुसन्ना बिन हारसा को फ़ौरन तुम जो है फ़ौज से मदद करोगे, पहला काम तुम्हारा यही रहे। तो जैसे उनका इंतकाल हुआ तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल किए और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम के मुहिम में अमीर अपॉइंट किए। और दूसरे नंबर पर जो है अपने खुतबे खिलाफत के बाद फारिग हुए तो मुसन्ना बिन हारसा को बगल में लिए। अब बोले कि भैया इधर तो चल ही रहे जंग, अब इराक़ के तरफ भी हमको फ़ौज की ज़रूरत है, ये बंदा हमारा सिपह सालार आया है फ़ौज की कमी की वजह से, तो नाम लिखाओ कौन कौन चलेंगे। तो तकरीर किए, भाई नाम लिखाने के लिए तो सब मुंडी नीचे करते, तो क्या चलो तकरीर फेल हो गई, लगता है असर नहीं हुआ। दूसरे रोज़ बोले नेक्स्ट ट्राई, कोई बात नहीं, आदमी मूड मूड की बात है। दूसरे रोज़ और अच्छी तकरीर किए, अच्छा नाम लिखाइए इराक़ में जो है फिर से जो है फतूहात का आगाज़ होने जा रहा है, कौन कौन चलेंगे, सब सर नीचे कर। फिर बोला अरे लगता है आज भी फ्लॉप किया लगता है। फिर तीसरे रोज़ भी जो है जानदार तकरीर, फिर तीसरे रोज़ भी फ्लॉप किया, कोई हाथ नहीं उठा रहा, नाम ही नहीं लिखा। साहब को मालूम था कि खालिद को अगर लाइए इधर तो हम आएंगे, और ये आप इधर से गैप कर दिए हैं तो इनकी क़यादत में हमसे नहीं हो पाएगी। तो फिर वो पेश में रहे। चौथे रोज़ जो है उन्होंने अपनी ओरेटरी ताकत को लगा दी, तब झोंक दिए तब, तो जज्बा दिलाए। फिर उसके बाद मुसन्ना बिन हारसा भी उठे कि भाई आप लोग जो है डरते क्यों हैं, मैं आजमाया हूँ रोमन अम्पायर को, मैं तो 2 साल से जंग कर रहा हूँ उससे, कुछ नहीं, मैं तो उलट के रख दिया, इनके यहाँ तो खाना जंगी चल रही है, आप क्यों घबराते हैं, हम जब लड़ रहे हैं वहाँ पर हम रहने वाले लोग हैं,
हमको डर नहीं लगता, आपको क्यों डर लगता है, लिखाइए नाम। तब एक आदमी नाम लिखाया। तब वो आदमी का नाम तो जानना पड़ेगा। उनका नाम था अबू उबैद सक़फ़ी। ये उबैदा अलग है, अबू उबैद अलग है। तो ये नाम लिखा है। तब जो है एक आदमी नाम लिखाता है, यानी बारिश का पहला कतरा बनना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसके देखा देखे हम भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मुसन्ना बिन हार साहब बोले कि आप तो लाइन लग गया है तो लाइन लगेगा, तो तुम जो जल्दी से चले जाओ और तुम यहाँ पे पहले संभालो। जो फ़ौज तुम्हारे पास 10,000 है उसको भी अचानक चढ़ाई ना कर दे रोमन पर्शियन एम्पायर वाले, तो तुम तो जा कर के पहले फ़ौज को संभाल लो और मैं अबू उबैदा को जल्द से जल्द पूरे साहब सामान के साथ भेजता हूँ मैं। तो ये बेचारे अपने चले गए, वहाँ पे गए तो वाकई में पता चला जो भी एरिया था साहब को कैप्चर करके इसकी फ़ौज को ढकेल करके बॉर्डर पर पहुँचा दी। तब बोले कि जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं से आगाज़ करना पड़ेगा। अबू उबैद बिन सक़फ़ी पूरी सामान उमान के साथ तैयारी के साथ जो है 1 महीना बाद पहुँचे वहाँ पर। 1 महीना बाद पहुँचे तो थोड़े दिन सस्ताने वस्ताने में भी लगा, 1-2 दिन फ्रेश हुए, उसके बाद बोले कि भाई शुरू करते हैं। तो ये तो बड़ी जज्बाती दम जो है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल फाइटर थी। 4 जंगें हुई पर्शियन एम्पायर की, 3 में जीत हासिल हुई और 1 में हार हुई, बल्कि ये तो 2 ही जीते। हुआ क्या कि जाते ही जो है एक उधर से जो है रुस्तम ने जो है फ़ौज भेजा, 2 फ़ौज, एक जो जापान और एक नरसी, दोनों को क्रश कर दिए। मुकाम मार के नमारिक में जो है जापान को कत्ल कर दिए और कस्कर में जो है नरसी को कत्ल करते। 2 जंग जीत गए। तीसरी जंग में जो है ये बोरान दाग परेशान हो गए कि हमारा 2 सिपह सालार मारा गया, रुस्तम तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम खुद से मैदान में क्यों नहीं जाते हो। तो रुस्तम का एक बहुत बड़ा पहलवान था बहमन, जो उसका मैन फाइटर था, उसको भेजो कि तुम जाकर के इस बार करो। तो इस बार जो है फुरात के किनारे जो है जंग हुई। इधर जो है पर ईरानी फ़ौज थी, इधर मुसलमान के फ़ौज थी। अब ये 2 जंग जीत चुके थे तो इनके तो एकदम जो है जोश जुनून आसमान पे थे। बहमन चालाकी क्या किया कि यहाँ पे पुल है ये नदी पे, बोला कि तुम इधर आते हो या हम इधर आए। तो ये तो इतने जज्बाती थे, बोले कि हम इधर आते हैं। बोलो इसको, जो ट्रांसलेटर था। अब सारे सिपह सालार ने, खास मुसन्ना बिन हारसा ने इनको बना किया कि उन्हीं को आने दीजिए, क्योंकि मजूसी लोग ये धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं, कुछ धोखा ना देते। लेकिन उन्होंने कहा अरे उनको मौत से डरने तो हमको मौत से डर है क्या, चलो। ये जो जल्दबाजी किए, लिहाजा उधर जैसे अभी पुल से उतरने ही वाले थे कि उसने जो है हमला कर दिया, शुरू कर दिया। अब फिर उसके बाद ये हाथी लेकर के आया था जिसको छिपा कर रखे हुआ था। तो हाथी का मुकाबला इनके घोड़े कर ही नहीं पा रहे थे, लिहाजा अबू उबैद सक़फ़ी जो है इसमें शहीद हो गए। हाथी का सूंड काटने गए, हाथी ने इनके सीने पे पाँव डाल दिया। फिर इनके ख़ानदान के 7 लड़के इसी तरह शहीद हुए। बिल आखिर बहुत बड़ा जो है मुसलमानों का जो है लॉस हुआ इसमें। मुसन्ना बिन हारसा जब सब जो शहीद हो गए तब इनके हाथ में क़यादत आई, तो किसी तरह से जो है ये फिर जंग में जो है किसी तरह अपने आप को बचा लिए। लेकिन बचाए भी तो क्या बचाए, 9,000 की फ़ौज थी। ये इसको कहते हैं मार्के जसर, यानी सीढ़ी वाली जंग, पुल वाली जंग। 9,000 में से सिर्फ 3,000 बचे थे, 6,000 मुसलमान चले गए मारे। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब अबू उबैद सक़फ़ी भी जो है चले गए, लेकिन इनको गुस्सा आया। अब ये जो है और पीछा करने लगा कि पूरा अरबी से इनको निकाल देंगे। तो मुसन्ना बिन हारसा ने जो है अपने से कंसोलिडेट किया, कहा कि इनको तो बदला मैं लूँगा। अब फिर काका बिन माबद भी इनके पास आ गए थे। ये दोनों आकर के फिर बुवैब के मुकाम पर एक जंग हुई। अब सेम सिचुएशन फिर ऐसे ही हो गया, फिर पुल आ गया। अब पुल के पीछे उधर हुए, फिर इसने जब बहमन ने कहा कि तुम आते या हम आते हैं। मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि पिछले मरतबा क्या हुआ। बोले इस बार कहते हैं ना कि दूध का जला माठा फूक फूक के पीता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम आओ पहले इधर। वो जैसे ही इधर आया है कि फिर जो काका ने जो तबाही मचाई है तो पूरी फ़ौज क्रश करके रख दी। अब फिर जो है इनको दौड़ाते दौड़ाते जो है मतलब हीरा तक पूरा फतेह कर लिए। अब फिर मुसलमानों की जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पोजीशन थी फिर वो बरकरार हो गई। अब ये ख़बर जब यहाँ पहुँची है पर्शियन एम्पायर में, तो ये बोरान दख्त पे भी सारे ईरानी नाराज़ हो गए और रुस्तम पर तो और नाराज़ हो गए।
और रुस्तम को डांटने लगे कि तुम लोग अपना आपसी लड़ाई ख़त्म करो, और ये लेडीज़ से होने वाला मामला नहीं है, इसको उतारो। और कोई जो है जेंट्स को लेकर गया। अब जेंट्स जो शाही ख़ानदान में से कोई बचा ही नहीं था। वो जो बेटा ने जो सारे ख़ानदान को कत्ल किया था, तो एक औरत बच्चे को लेकर के भाग गई थी, कहा एक लड़का बाकी है, वो तलाशो उसको। पूरे ईरान में उसको तलाशा गया तो वो मिल गया। उसका नाम था यज़दगर्द। उसको पकड़ के लाए, क्या भाई तुम बादशाह बन कम से कम। वो राहुल गांधी था समझिए। उसको जो है कहा कि तू अब खाली रह, कोई काम का भी नहीं रहेगा, तब भी बहुत काम करेगा। तो वो ये बोरान दफ्त को हटाया गया। रुस्तम को अल्टीमेटम दे दिया गया कि ये जब पैतराबादी कभी जर्सी नरसी को, कभी जाबान को, कभी बहमन को, और इस तरह जब मरवाते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। तू जो बहादुर है पूरी दुनिया में, किस रोज काम आएगा? तू जंग में क्यों नहीं जाता? अब वो डर से नहीं जाता था कि हम इधर मैदान में जाएंगे ना, हमारे वजीर लोग जो कब्जा कर लेंगे। वो हुकूमत छोड़ना नहीं चाहता था, उसको अपने उधर फिक्र। कहा नहीं, अब तुमको मैदान में जाना पड़ेगा। इसको हटा और इसको लेकर क्या। और ये अब जो है अरब अजम का मामला हो गया, अब ये नाक का मसला हो गया था। अब यहाँ पर आपसे जो है रंजिश ख़त्म करो। तो अब रुस्तम भी कहा कि हाँ अब एनफ इज़ एनफ। इसको हटाया गया, यज़दगर्द आया, एक नई तरीके से कंसोलिडेशन किया। अब इसके बाद इसने जो है पूरे इराक़ में आग लगा दी, मतलब जो है तूफ़ान मचा दिया था। और एक बहुत 60,000 का फ़ौज लेकर के जो है आ गया। अब ये बहीरा में जो है मुसन्ना बिन हारिसा थे आधे, लेकिन रुस्तम इतनी बड़ी फ़ौज लेकर के आ गया कि ये फिर थोड़ा वापस आए। अब फिर यहाँ पर आकर के जो है डेढ़ा डाल। अब यकीनी बात है कि ये बड़ा मार्का हो गया। तो अब ये है कि फिर खलीफे वक्त को जो है रिपोर्ट दिया गया कि भाई ये वो मामला जो है अब वो डू एंड डाई का मामला करने जा रहे हैं। रुस्तम मैदान में आ रहा, 60,000 की फ़ौज लेकर के आ रहा है। अब पूरे इराक़ में जिसको भी फतह किया सबको बगावत पर आमादा कर दिया गया। तो अब यकीनी बात है, ग्राउंड रियलिटी है कि हमको भी फ़ौज चाहिए, क्या करें। तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अब हम भी जो है डिसाइसिव वॉर में जाएंगे। और बोले जो है जितने ख़तीब, जितने शायर, जितने राइटर, सबको लाओ, जंग के लिए तैयार करो। सबको जो है ढोल बजा बजा करके जब है सबको जंग के लिए आमादा किया गया। और बोले कि मैं खुद जाऊँगा लीड करने के लिए। तो 30,000 का लश्कर तैयार हुआ। 30,000 का लश्कर तैयार हुआ। कुछ ही दूर निकले, लोगों ने मशवरा दिया कि आप बराए मेहरबानी लीड मत कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मदीना कोलैप्स कर जाएगा। और अगर आप नहीं जाएंगे, आप सेंटर में रहेंगे, तो वो जंग अगर हार भी जाएंगे तो फिर दोबारा फौज तैयार कर लेंगे। तो बोले कि किसको भेजा जाएगा? तो बोला कि चलिए ठीक है, शेर के बदले में शेर को भेजते हैं। तो किसको भेजा गया? साद बिन अबी वक्कास। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए यहाँ पे, और कादसिया के मकाम पर जंग हुई है। तो जिसमें जो है आप जानते हैं 4 रोज़ तक जंग चली है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शानदार कामयाबी अता की। 8,000 मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं। उससे अंदाज़ा लगाए कि वो लोग कितने हुए होंगे। कासिया में वो जो है रुस्तम मारा गया, इसकी कमर टूट गई। लिहाजा जो कासिया जीतते ही जो मदाइन पे भी जा करके ये अटैक किए। अब मदाइन जो था वो ईरान का जो कैपिटल था, दजला कीना। अब वो तारीख़ी जो है कि मतलब दरिया के किनारे उसका महल था, कसर अबियस, जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई किए थे कि कसर अबियस को फ़तह किया जाएगा, मेरी फ़ौज फ़तह करेगी। तो दरिया में घोड़े डाल दिए साद बिन अबी वक्कास। जो अल्लामा इकबाल कहे ना कि दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो घोड़े दौड़ा दिए। वो लोग जो है देव आमद का कि ये लोग इंसान ही ने भूत आगे लगते। और वहाँ पर जो है जुमा के दिन था, जुमा की नमाज़ पढ़े। तो समझिए कि मदाइन जो ईरान का कैपिटल था, जो इराक़ में था, वो फतह हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। समझिए ये रिकैप हुआ। तो आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि आगे यहाँ से क्या हुआ।